चले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सेंटेंस। क्या पढ़ाया था? सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है, लेटर फिर वर्ड, उसके बाद सेंटेंस कैसे अरेंज होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप थे, सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे होता है, किस किस तरह के सेंटेंस होते हैं, मैंने 3-4 टाइप आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि उसी क्रम में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था क्लास क्या होती है और फ्रेज। क्लास और फ्रेज के बारे में बस चर्चा कर रहे थे कि मुझे क्लास बाइंड अप करनी पड़ी थी। तो आज की क्लास उसी के आगे रहेगी। आज क्लास उसी के आगे रहेगी। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? क्लास और फ्रेज। ये दो टॉपिक आज हमारे कवर किए जाएंगे, क्लास और फ्रेज। ठीक, तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अपने YouTube पर या बोर्ड पर मैंने अपने क्या किया था, फ्रेज को लिखा भी था और फ्रेज को समझाया था थोड़ा बहुत। अब फ्रेज की देखते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक। और क्या होता है ये? पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस। और ये क्या करते हैं? थोड़ा बहुत सेंस देते हैं। थोड़ा बहुत सेंस देते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? वर्ब। अगर वर्ब मिल जाती है किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में, वर्ब मिल जाती है तो हमारी आइडेंटिटी बदल जाती है। क्या हो जाती है? वो क्लास हो जाता है। क्या हो जाती है? क्लास हो जाता है। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में वर्ब मिल जाए तो वो क्या बन जाता है? हमारा क्लास का सेंस निकलने लगता है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? फ्रेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है और थोड़ा बहुत ये सेंस देते हैं। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं। फ्रेज हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं, द सन साइन। द सन साइन कहां? इन द स्काई। अब हमारा क्या है? इन द स्काई। ठीक है, इन द स्काई हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। और ये कैसा है? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। फ्रेज कैसा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज। कैसा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज। यानी कि हम इसको और क्या कह सकते हैं? प्रीपोजिशन फ्रेज एज एडवर्ब। क्या कह सकते हैं? प्रीपोजिशन फ्रेज एज एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। ठीक, ये इसका एग्जांपल रहा। अब हम देखते हैं कि फ्रेज कितने टाइप के होते हैं। फ्रेज यानी कितने टाइप के होते हैं? प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं। कौन सा फ्रेज होता है? प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं। ठीक, अब प्रीपोजिशन फ्रेज कितने होते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। एक सीक्वेंस चलते हैं, नाउन फ्रेज, फिर दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। दूसरा क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। और फिर थर्ड नंबर में आते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। अब जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी मैंने यहां लिख कर दिखाया, आपको बताया कि क्या है हमारा इन द स्काई। क्या है हमारा? एडवर्ब फ्रेज है। कैसा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज है। ये हमारा क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको बताया। अब एडवर्ब कितने तरह के होते हैं? लगभग 9 तरह की क्या होती हैं? एडवर्ब होती हैं। ये भी क्या होती हैं? फ्रेज बनती हैं। यानी कि एडवर्ब फ्रेज हमारा 9 तरह होता है, एडजेक्टिव भी होता है, उस तरह नाउन भी होता है। ठीक है, तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। फ्रेज क्या होते हैं? हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, थोड़ा बहुत मीनिंग देता है। जैसे सन साइन, द सन साइन इन द स्काई। कहां चमक रहा सूर्य? स्काई में चमक रहा। अभी मान लीजिए, अब कहते हैं ये इसकी जो आइडेंटिटी है इसको हम फॉलो करवाते हैं। देखिए इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड, ये हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अभी हम लिखते हैं द सन साइन, सूर्य चमक रहा है। ये पूरा सेंस दे रहा है, लेकिन कहां चमक रहा है अगर हम पूछे तो इन द स्काई। सूर्य कहां चमकता है? स्काई में चमकता है। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस जाते हैं, सेंस देते हैं इन द स्काई।
आकाश में, सेंस दे रहे हैं, थोड़ा बहुत सेंस ये दे रहे हैं। कहाँ चमकते हैं? इन द स्काई, आकाश में। तो इसकी जो तीनों आइडेंटिटी है ये इसमें फॉलो हो रही है। अब हम देखते हैं हमारा जो फ्रेज होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। कैसा होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे होते हैं? तीन तरह से होते हैं। कैसे? तीन तरह, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब हम बढ़ते हैं अपने फ्रेज, नाउन फ्रेज की तरफ। किसकी तरफ? नाउन फ्रेज की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या? नाउन फ्रेज। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लग रहा है बहुत तेज पढ़ाया जा रहा है या स्पीड हमारी तेज है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, या अपने सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या नहीं। कौन सा फ्रेज? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। अब देखिए नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज, अब नाउन कितने तरह काम करता है? 4-5 तरह काम करता है। 5 तरह काम करता है। नाउन हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट बनता है। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है। अगर ये हमारा जो एक नाउन होता है, सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन बन रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्रेज भी, जो फ्रेज हमारा वो भी सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा और ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का काम करेगा। ठीक, नाउन जितने तरह से काम करेगा उतने तरह से नाउन फ्रेज भी हमारा काम करेगा। ठीक, नाउन जितने तरह से काम करता है नाउन फ्रेज हमारा उतनी तरह से काम करेगा। चलिए आइए हम बारी बारी देखते हैं कि हमारा कौन सा नाउन है, तो हमारा एडवर्ब कैसे काम कर रहा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नाउन क्लॉज, सॉरी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कैसा? नाउन फ्रेज। ठीक है, क्या देखेंगे? नाउन फ्रेज। आइए हम इसे एग्जांपल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा नाउन फ्रेज कैसे बनता है और कैसे काम करता है। अब भाई बता चुके हैं आपको नाउन क्या बनेगा। नाउन किसी सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और ये क्या नाम, वोकेटिव केस में भी आते हैं। तो जहां जहां आता है हमारा नाउन वहां वहां ये सब सारी चीजें आएंगी। तो हम देखते हैं नाउन फ्रेज अपना। नाउन फ्रेज में जैसे हमारा पहला सेंटेंस है आई वांट टू प्ले क्रिकेट, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, पहला एग्जांपल, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। ठीक, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। तो अब इसमें देखिए हमारा क्या है? वांट टू प्ले क्रिकेट, ये क्या है? हमारा फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है, वो भी कैसा? नाउन फ्रेज। कैसा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। हमारा क्या है? फ्रेज है, वो भी कैसा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। तो अब इसे क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। अब बात आती है हम जानेंगे कैसे नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज कैसे है? देखिए ये वर्ब है, वर्ब का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब बताइए आप लोग खुद सोचिए कि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। ठीक, या तो प्रोनाउन बनेगा। अब यहां हमारा नाउन क्या है? फ्रेज है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं फ्रेज कैसे है। अभी मैंने आपको बताया था अगर ग्रुप ऑफ वर्ड में, हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड में कोई वर्ब ना हो, वर्ब इंक्लूड ना हो, यानी कि हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ना हो, तो हमारा क्या होता है? फ्रेज होता है। अगर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, अगर हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिल जाए, प्रेडिकेट मिल जाए यानी कि सब्जेक्ट और उसके बाद कोई वर्ब मिल जाए, तो हमारा क्या हो जाता है? वो क्लास बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लास। लेकिन हम अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? फ्रेज। फ्रेज कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड ये है टू प्ले क्रिकेट, खेलना। टू प्ले हमारा क्या है? यहाँ पर इंफिनिटिव का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है? क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है इसका। तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर इतने पूरा अंडरलाइन करके अगर आपको बीपीएससी जैसे एग्जाम में अगर ये पूछता है हमारा ये क्या होगा, हमारा क्या होगा? फ्रेज होगा। कैसा? नाउन फ्रेज होगा। ठीक, ये हमारा कैसा हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। अब एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अभी हमारा क्या बना? ये वर्ब का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? ये ऑब्जेक्ट बना। अब हम वर्ब का सब्जेक्ट बना के दिखा देते हैं। ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट बना के दिखा देते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी।
ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल पे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू प्ले क्रिकेट डिलाइट्स मी, टू प्ले क्रिकेट डिलाइट मी। ठीक, जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू प्ले क्रिकेट डिलाइट मी, यानी कि क्रिकेट खेलना। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रिकेट खेलना, टू प्ले क्रिकेट, ये हमारा क्या है, टू प्ले क्रिकेट, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा है, सब्जेक्ट किसका, डिलाइट क्या है हमारा, यहाँ पर वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। डिलाइट हमारा क्या है, वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये किसका बन रहा है, सब्जेक्ट। अगर ये फ्रेज देखा जाए, फ्रेज यानी कौन सा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। ठीक, नाउन फ्रेज है, किसका सब्जेक्ट बन रहा है, यानी डिलाइट ही हमारी क्या है, वर्ब है, इसका हमारा क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, इसका हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे, नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट। तो अभी तक क्या बताया मैंने, नाउन फ्रेज, ये हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज। हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको, अगर इसी में हमारे वर्ब मिल जाती, इसी ग्रुप ऑफ वर्ड में अगर हमारी वर्ब मिल जाती, तो हमारा क्या हो जाता, ये क्लास बन जाता। प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा क्या बन जाता, क्लास बन जाता। लेकिन अभी ये क्या है, हमारा फ्रेज है। ठीक है, आई होप फ्रेज जिनका क्लियर नहीं है, वो मुझे उम्मीद है वो क्लियर हो रहा है या क्लियर हो जाएगा। अभी वीडियो के अंत तक हमें लगता है क्लियर हो ही जाएगा। तो हम देख लेते हैं, अभी मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, क्या, फ्रेज बना, यहाँ पर वर्ब का क्या बना, सब्जेक्ट बना, फ्रेज बना। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हम नेक्स्ट एग्जांपल तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा द बॉय वांट्स टू गो होम, द बॉय वांट्स टू गो होम, द बॉय wants to go home। ठीक, बच्चा कहाँ जाना चाहता है, अपने घर को। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, wants को क्वालिफाई कर रहा है, फ्रेज है, एडवर्ब। ठीक है, क्या है, ये फ्रेज एडवर्ब फ्रेज है। तो उम्मीद है कि नाउन फ्रेज आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। नाउन फ्रेज के बाद में क्या होगा, ये हमारा थर्ड एग्जांपल था। नाउन फ्रेज के बाद हम क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज बाद हम क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। जैसा मैंने अभी बताया आपको, फ्रेज कितने तरह होते हैं, 3 तरह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। कितने होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज होते हैं। वो प्रीपोजिशन की सहायता से जुड़ते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज एज नाउन। ये 3 तरह से इनको पुकारा जाता है। हम देखते हैं एडजेक्टिव को, अपने कौन से फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज को। ठीक है, क्या देखते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। अब भाई एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, हमें बचपन में ही पढ़ाया गया है, जो किसको क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को। किसको, हमें बताया जाता है बचपन में, क्या कहते हैं, बताया जाता है कि जो वस्तु, जो चीज किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की गुण या विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। हिंदी में बहुत हटाया गया है ये सब। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, विशेषण कहते हैं, हिंदी में से विशेषण कहते हैं, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करता है। तो अब ये नाउन या प्रोनाउन, जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करता है, तो अगर कोई एडजेक्टिव होगा, मान लीजिए गुड है, एडजेक्टिव है, बैड है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसका फ्रेज भी बनता होगा। फ्रेज भी कैसे होते हैं, वो अगर फ्रेज बनेगा, अगर मान लो फ्रेज बना है, तो अगर एडजेक्टिव फ्रेज बना है तो किसको क्वालिफाई करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा। फिर भी है ना भाई, जाहिर सी बात है, जब नाउन या प्रोनाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, तो फ्रेज भी उसे क्वालिफाई करेगा। देखते हैं अपने एग्जाम्पल तरफ, देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है कि ही वोर ए चेन, उसने ही
वोर अ चेन, ठीक है, उसने एक चेन पहनी है, ठीक है, मेड ऑफ गोल्ड, जो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। आप चाहे तो यहाँ विच लिख दो, विच मेड ऑफ गोल्ड, लेकिन ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ही वोर अ चेन, उसने एक चेन पहनी है, चेन पहनी है, किससे बनी है, गोल्ड से बनी है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड है तो किसको मॉडिफाई करा है, भाई चेन किसकी बनी है, चेन हमारा क्या है, यहां पर नाउन है, चेन हमारा क्या है, नाउन है। चेन किसकी बनी है, जाहिर बात है गोल्ड की बनी है, ठीक। तो हमारा ये मेड ऑफ गोल्ड किससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ इस चेन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। जैसे ही हैज ए चेन, ही हैज चेन, सॉरी ही वोर ए चेन, हाँ ये हो गया, ठीक। उसके बाद एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ए वर्ड इन द बुश इज टू इन द वर्ड, ए वर्ड इन द बुश, ए बर्ड इन द हैंड, ए वर्ड इन द हैंड, ये हमारा मैक्सिम भी है। ए वर्ड इन द हैंड इज, ए वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, इज वर्थ टू इन द बुश। यानी अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, एक चिड़िया आपके हाथ में है, दो झाड़ी में है, यानी कि अगर शाब्दिक अर्थ देखें कि एक चिड़िया कहाँ है, हैंड में है, दो झाड़ी में है, अगर हम दो की लालच में जाएंगे तो हमारे हाथ जो वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने मतलब है अपने पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में खुश रहना सीखिए। अ वर्ड इन द हैंड, देखिए अब इसमें ये देखिए हमारा क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। फ्रेज है कैसे यूज हुआ है, एज ए नाउन तरह यूज हुआ, ठीक है, एज ए नाउन तरह यूज हुआ, किसके लिए, सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। वर्थ इज वर्थ टू इन द बुश, जो टू इन द बुश है ये कैसे है, ये ऑब्जेक्ट तरह, यार ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट तरह है, ऑब्जेक्ट मतलब एडजेक्टिव तरह है, ऑब्जेक्ट में आया है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये बर्ड क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, बर्ड को, टू इन द बुश किसको क्वालिफाई कर रहा है, बर्ड क्वालिफाई कर रहा है। ये सब क्या हो गए, हमारे एडजेक्टिव फ्रेज हो गए, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। अब जैसे एक वर्ड्सवर्थ की लाइन है, आई मेट ए लिटिल कॉटेज गर्ल, आई मेट ए लिटिल गर्ल, आई होप समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए गर्ल, आई मेट अ गर्ल, मैं किससे मिला, एक लड़की से मिला, फ्रॉम अ कॉटेज, फ्रॉम अ कॉटेज, आई मेट ए गर्ल, मैं किससे मिला, एक लड़की से मिला, कहाँ, फ्रॉम ए कॉटेज, एक कॉटेज में। वर्ड्सवर्थ की लाइन भी है, आई मेट ए गर्ल फ्रॉम ए कॉटेज। अब देखिए यहाँ फ्रॉम ए कॉटेज क्या है, हमारा फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, यानी कि इसमें एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड, थोड़ा बहुत सेंस दे रहा है और सेंटेंस का क्या है, भाग भी है, ठीक। तो लेकिन क्वालिफाई किसको कर रहा है, ये गर्ल को कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज तो है, एडजेक्टिव है, कैसा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो आई होप आपको नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें एग्जाम्पल ज्यादा देना रहता है, क्योंकि जिससे बच्चे के माइंड में क्या हो जाए, छाप बन जाए कि हमारा एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज क्या है। बच्चे अक्सर इससे बहुत डरते हैं, अभी मान लो बीपीएससी में टीआई सेकंड में ऐसे इसे अंडरलाइन करके दे दे, इसी को अंडरलाइन कर दे, बोल दे क्या है, ये फ्रेज है, बोल दे फ्रेज है, क्या बोल दे, फ्रेज है, लेकिन कैसा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक, एडवर्ब फ्रेज है और नाउन फ्रेज है, मोर देन वन,
none of these, none of these। तो अब आपको कैसे करोगे भाई, अगर इसको अंडरलाइन करके दे दे तो क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए ना क्लास क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं। जब आपको पता रहेगा तभी आप बता पाओगे। यानी किसको क्वालिफाई कर रहा है, जैसे हम देखेंगे इस सेंटेंस को, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। यानी गर्ल के बारे में, गर्ल क्या है हमारा यहाँ नाउन है, नाउन के बारे में जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब हमें अगर पूछ लेता है बीपीएससी में अगर 3.0 में री एग्जाम जो होने वाला है, हाल में ही होने वाला है, अगर वो पूछ ले कैसा फ्रेज है, हम क्या कर देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज मार के आ जाएंगे। एडजेक्टिव फ्रेज हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हमें ये सब बात, इन सब के बारे में जानकारी है तो जाहिर सी बात हमारा एक नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम, और हम देखते हैं हमारा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और अब एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। अब क्या करते हैं, एडवर्ब फ्रेज, क्या देखते हैं, एडवर्ब फ्रेज। कौन सा टॉपिक देते हैं नया, एडवर्ब फ्रेज। अब ये भी एडवर्ब कितने तरह होते हैं, लगभग 9 तरह होते हैं। अब 9 एडवर्ब होते हैं, जाहिर सी बात है वो 9 तरह से काम करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक, बहुत सारे होते हैं, लगभग 9 तरह होते हैं। इनको बताया जाएगा जब हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें बखूबी, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से बताएंगे आपको एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कैसे काम करते हैं, एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करते हैं, किसको किसको मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, सब एकदम फुल टू डिटेल। जैसे मैंने वादा किया है आपसे बताने के लिए, हम बेसिक जानकारी आपको देंगे, तो जाहिर सी बात हम बेसिक जानकारी आपको देंगे। मैंने वादा कर दिया है तो बेसिक जानकारी आपको भरपूर दी जाएगी। आपका जो एरर वाला पार्ट होता है या जो पैरा जंबल वाला पार्ट होता है, जिसको आप बहुत करने में डरते हो, इसके माध्यम से एक एक छोटी छोटी जानकारी जब तक दे नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सारी जानकारी दे लूंगा तभी आप मुझे चैन मिलेगा, और आप सही करोगे तो आप खुद ही बताओगे हाँ ये चीजें सही है कि गलत है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, ये सब होते हैं। सपोजिशन, कंडीशन, ये सब हमारे एडवर्ब होते हैं, 9 तरह होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज पढ़ रहे हैं। तो हम आते हैं, हमारा पहला एग्जांपल है एडवर्ब फ्रेज का। ठीक है, पहला एग्जांपल हमारा, रामा रैन विथ ग्रेट स्पीड। रामा रैन विथ ग्रेट स्पीड। अब बात आती है, हम जाने कैसे एडवर्ब फ्रेज है ना, बात ये फंस जाएगी, कैसे एडवर्ब फ्रेज है। अभी मैंने नाउन फ्रेज को बताया, वो या तो सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो वैकेटिव केस में आएगा। ठीक है, हमारा नाउन बनेगा। अभी मैंने बताया एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज मैंने क्या बताया कि वो किसी क्या करेगा, नाउन क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, तो क्वालिफाई करेगा। क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे गर्ल को मॉडिफाई क्वालिफाई किया था। ठीक, वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया था। टू इन द बुश, वो हमारा वर्ड को क्वालिफाई कर रहा था, वो भी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया था। अब देखिए हमारा जो एडवर्ब फ्रेज जो आता है, एडवर्ब, अब देख लीजिए एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है। बेसिक चीज ध्यान दीजिए, बेसिक चीज ध्यान दीजिए, नाउन कैसे काम करता है वैसे हमारा फ्रेज भी काम करेगा। एडजेक्टिव कैसे काम करता है वैसे हमारा फ्रेज भी काम करेगा। एडवर्ब कैसे काम करता है वैसे हमारा फ्रेज भी काम करेगा। अगर एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, एक्सेप्ट, यानी कि छोड़ किसको, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। इतने तीनों को छोड़ के एडवर्ब क्या करता है, सबको मॉडिफाई करता है, सबको मॉडिफाई करता है, सबको मॉडिफाई करता है। एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, ये सब चीज छोड़ के क्या करता है, वो हर किसी को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब खुद एडवर्ब को, एडवर्ब किसको, एडवर्ब दिखाई देते हैं, लिख के दिखाते हैं किसको किसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब। एडवर्ब किसको, एडवर्ब प्रोनाउन, सॉरी एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई किसको किसको करेगा, वर्ब को, वर्ब करेगा। एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी कभी कभी मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, एडवर्ब कभी भी प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर देता है। वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसको करता है, एडजेक्टिव करता है। एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब खुद
एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है, क्वालिफाई कर देता है, सेंटेंस को पूरे सेंटेंस को। अब जान लीजिए इतनी तरह से एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है एडवर्ब के बारे में, कितनी तरह से ये किसको किसको क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है, ये हमारा जानना जरूरी होता है। वर्ब करता है, प्रीपोजिशन करता है, एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब करता है, सेंटेंस करता है, सब करता है। पूरे सेंटेंस को कभी कभी मॉडिफाई कर देता है भाई। ये एडवर्ब बहुत ही चतुर और बहुत चालाक इंसान है। ठीक है, एडवर्ब बहुत चतुर चालाक इंसान है। इसको अगर संभाल के न प्रयोग किया जाए तो ये तहलका मचा देता है, तहस नहस कर देता है। तो अगर हमें बेसिक जानकारी है, जाहिर सी बात है हम बेसिक जानकारी के थ्रू एडवर्ब को बहुत आसानी से, बहुत इजीली समझ सकते हैं। 9 तरह जो एडवर्ब होते हैं उनको बहुत आसानी, बहुत इजीली समझ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम बढ़ते हैं, रामा रैन विथ ग्रेट स्पीड। अब बताइए इसमें हमारा रामा क्या है, सब्जेक्ट है ना। वर्ब हमारा क्या है, रैन हो जाएगा, वर्ब हमारी रैन है। विथ हमारा प्रीपोजिशन है, विथ हमारा प्रीपोजिशन है। ग्रेट हमारा क्या है, अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव है। यहाँ ग्रेट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हम फंक्शन की बात करें, ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है, स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना, विथ ग्रेट स्पीड। तब हम देखते हैं विथ, अगर इतने को पूरे को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अलग अलग करें प्रीपोजिशन एडजेक्टिव नाउन बन गया। लेकिन पूरे को मिला दे, ग्रुप ऑफ वर्ड को मिला दे तो क्या बन जाते हैं हमारे, एडवर्ब फ्रेज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फ्रेज। जैसा कि फिर से बता दें, फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब या कोई वर्ब नहीं पाई जाती है, कोई वर्ब नहीं मिलेगी आपको, कोई फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं मिलेगी, या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कोई वर्ब नहीं मिलेगी आपको। यानी कोई भी वर्ब, फाइनाइट नॉन फाइनाइट ट्रांजिटिव कोई वर्ब नहीं मिलेगी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड ही रहेगा ओनली। तो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक, एडवर्ब फ्रेज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, रन का। किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को मॉडिफाई कर रहा है। रामा रन विथ ग्रेट स्पीड। रामा कौन, रामा रन दौड़ा, कैसे, हाउ। ठीक है, कैसे दौड़ा, विथ ग्रेट स्पीड से। ठीक है, कैसे दौड़ा, बहुत तेज स्पीड से दौड़ा, अपनी पूरी जी जान दौड़ा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई होप आपको एडवर्ब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पे और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज हम करवाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा अपना वादा है कि हम बेसिक चीजें आपको सिखा के रहेंगे। ठीक है, अगर नहीं आती आपको बताइएगा और हम करवा देंगे। आते हैं नेक्स्ट रूल, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल पे। ही, जैसे ही answered, he answered in a rude manner, in a rude manner, he answered in a rude manner कर लो, very rude manner कर लो, in a very rude manner। ठीक है, जैसे हमारा कोई दोस्त है, हैं, हमसे नाराज हो गए आप भैया, हमारे दोस्त महोदय हमसे नाराज हो गए, चले जाओ यहां से। ठीक है, चले जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो भाई, नहीं तो फिर अभी आज हमारी आग दोस्ती टूट जाएगी, खत्म यहीं से सब कुछ। उन्होंने कैसे बिहेव किया, इन अ वेरी रूड मैनर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। उसने आंसर्ड कैसे दिया, आंसर्ड हमारा क्या है, वर्ब है। उसने आंसर्ड कैसे दिया, वेरी मैनर में, यानी रूड मैनर में, बहुत गलत तरीके से। आई क्या हमारा हो गया, एडवर्ब हो गया। कैसे हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। यानी कैसे, हाउ जवाब दिया, कैसे दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। यानी किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये आंसर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। उसने ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया इन ए वेरी रूड मैनर, बहुत गलत तरीके से। भाई चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम छुआ देंगे तुमको। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, उसने अपना काम किया, अपना काम करता है, डू डी डज। ठीक है, ही डज हिज वर्क विथ, ही डज हिज वर्क विथ केयरफुल या विदाउट केयरफुल, विदाउट एनी केयर। उसने अपना काम किया विदाउट एनी केयर। अब देखिए विदाउट एनी केयर, देखिए ही डज, डज का हिज वर्क अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, डज मतलब किया, यहां पर किया, क्या कैसे किया भाई, विदाउट एनी केयर, यानी डज को मॉडिफाई कराइए, क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज।
आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूं कि अब आपके सामने फ्रेज और क्लॉज आएगी तो जाहिर सी बात आप समझ पाओगे। पहले हम फ्रेज समझिए। फ्रेज में आपको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, फ्रेज चाहे जहां जैसी होगी, चाहे नाउन फ्रेज हो, चाहे एडजेक्टिव, चाहे एडवर्ब फ्रेज होगी, उसमें आपको जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा उसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगी। इतना ख्याल रखना, बिल्कुल इसको नहीं भूलना है कि इतना ख्याल रखना, इसमें ये सब आपको वर्ब नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? वर्ब नहीं मिलेगा। ठीक है, वर्ब नहीं मिलेगा, इतना ख्याल रखना है। अगर वर्ब मिल गई, अगर वर्ब मिल गई तो क्या हो जाएगा? क्लॉज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लॉज बन जाएगा। अगर वर्ब मिल गई क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मैंने समझाया फ्रेज। अब हम चलते हैं किस पे? क्लॉज पे चलते हैं। तो क्लॉज पे हम एडवर्ब, हमारा क्लॉज भी इसी तरह है। ठीक है, प्रीपोजिशन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज सब पढ़ लिए। अब हम चलते हैं क्लॉज पे।